अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़िल्ले हैदर और आज आपको खुशामदीद कहता हूं अपने एक नए प्रोग्राम में अब बनेगा अपना घर में। आपका फ़ीडबैक, आपकी राय हमें ईमेल के ज़रिए मिलती है और हमें खुशी होती है कि हम कोशिश करते हैं कि आपके जो सवालात हैं, आपकी जो राय है वो हम तक पहुँचे और हम वो तमाम सवालात जो हैं वो अपने मेहमान के ज़रिए उनके जवाबात आप तक पहुँचा सकें। नाज़रीन, जब आप घर ख़रीदते हैं या प्लॉट ख़रीदते हैं तो उसमें चंद ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है और आप लोगों की भी यही कोशिश होती है कि वो मेयार के मुताबिक उस जगह पे अपना घर बना सकें ताकि आपकी फ़ैमिली जो है वो खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार सके। इनमें चंद चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कुशादा सड़कें होती हैं, इसी तरह फैमिली पार्क होते हैं, प्ले एरिया है बच्चों के लिए और इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। सिवरेज का निज़ाम बेहतर होना चाहिए, पानी के लाइनें जो हैं वो ठीक हैं या नहीं हैं ताकि आपकी लाइफ जो है वो अच्छी गुजर सके। तो कराची की खूबसूरती में जिनका अहम किरदार है, आज हमारे वो मेहमान हैं जनाब डॉक्टर सैफुर रहमान साहब। हम उनको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। वेलकम टू अवर शो। कैसे हैं आप? बिल्कुल। दादी, इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब से बहुत सारे ऐसे सवालात पूछें जो आपके दिल की आवाज़ हैं, जो आप इन तक पहुंचाना चाहते हैं लेकिन पहुंचा नहीं पाते हैं, हमने पैकेज तैयार किया डॉक्टर साहब, वो आपको दिखाते हैं कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो प्लीज़। कराची की 36% जमीन का कंट्रोल रखने वाली बल्दिया उज़्मा की कहानी भी अजीब है। शहर में माँ का दर्जा रखने वाली कराची मेट्रोपॉलिटन के बच्चे 2.5 करोड़ से ज्यादा, लेकिन गोद खाली है। जराए के मुताबिक किसी भी इमारत की तामीर के लिए KMC अपने हुदूद में मिल्कियत के तस्दीकनामे के अलावा और कोई इख्तियार नहीं रखती। KMC आमदनी 98 और खर्चा रुपया है, लेकिन आमदनी के लिए कोई इकदाम भी नहीं करती, जिसकी वाज़ेह मिसाल जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टैंकर्स के रेंट है। जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टैंकर्स के रेंट फी टैंकर 1000 रुपए से कम करके 400 रुपए करना है। घर के बाहर तजावजात घर की खूबसूरती के लिए चांद गिरहन की तरह है। KMC इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई तो करती है, लेकिन नुमाइशी। हैरत की बात है, बिल्डिंग का नक्शा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी देता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल वर्क की NOC वाटर बोर्ड जारी करता है। ताहम अदलिया के एक हुक्म के मुताबिक अब NOC बल्दिया उज़्मा को जारी करना चाहिए, लेकिन नामालूम वजूहात के बाइस ऐसा नहीं हो रहा। सदर 1 और 2, जमशेद क्वार्टर, लियाकताबाद 1 और 2, लियारी, महमूदाबाद, बल्दिया टाउन, औरंगाबाद, किमाड़ी, इब्राहिम हैदरी समेत दीगर इलाके बल्दिया उज़्मा में आते हैं, लेकिन यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से काम नजर नहीं आता। सोचना यह है कि सबसे बड़े हिस्से का लैंड कंट्रोल का इख्तियार रखने वाली KMC के 26 महकमों और 66 झेली महकमों का काम नालों की सफाई और चंद पार्कों की देखभाल तक महदूद क्यों है? जी डॉक्टर साहब, पैकेज आपने देखा? जी, बहुत अच्छा पैकेज है। मैं समझता हूँ कि काफ़ी मेहनत इसमें की गई है। इस पैकेज के बनाने में काफ़ी हकीकत भी है। तमाम चीज़ें देखिए, कराची का जो गवर्नेंस का सिस्टम है बहुत यूनिक सा है। यहाँ पे बल्दिया उज़्मा कराची है जो कि मदर ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से आपने कहा, और एक बहुत 100 साल से ज़्यादा आपकी पुरानी बल्दिया है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, दुनिया का 5वां बड़ा शहर इस लिहाज से, जहाँ भी बल्दियाती निज़ाम है उसमें 5वीं बड़ी बल्दिया आप इसको कह सकते हैं। इसका कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, तमाम निज़ाम मौजूद है, लेकिन जो असल लैंड कंट्रोल है वो कम है, जिस तरीके से आपने पेश किया तमाम चीज़ें। उसके अलावा यहाँ पे 7 डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस भी हैं जो कि अपने अपने इलाक़ों में काम करती हैं इंडिपेंडेंटली, और एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी है जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर काम करती हैं। इसके अलावा 5 कैंटोनमेंट्स भी यहाँ पर हैं जो कि बिल्कुल ख़ुद मुख्तार हैं और अपना काम करते हैं, लेकिन तमाम निगाहें वो होती हैं मरकूज़ मेयर या एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची की तरफ। और मैं समझता हूँ कि ये गलत भी नहीं है, इसलिए कि लोग मेयर को जानते हैं और उनकी ये तवक्कुआत होती हैं कि जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है वही तमाम मसाइल का हल करेगी, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि आपके जो इलाके से MNA MPA
या दीगर अहदेदार सेलेक्ट होते हैं, उन तक तो हमारी रसाई नहीं होती ना। हमारी रसाई होती है KMC तक, आपके काउंसलर तक, आपके टाउन नाजिम तक, यहाँ पे बंदा इजी। अब आपने एक नया घर बनाना है, आपने एक नया शहर आबाद करना है, एक सोसाइटी बनानी है, तो ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची पे होती है। लेकिन देखने में ये आता है कि लोग जो हैं, आप लोग आपस में जो इक़्तिदार का जो होता है कि हदूद का, जैसे थानों में हदूद का झगड़ा होता है ना, इसी तरह आप कहते हैं ये हमारी जुरिडिक्शन में नहीं आता, कचरा उठाना वो कहते हैं हमारा काम नहीं है, सड़कें हमारी नहीं है, स्ट्रीट लाइट पोल हमारा लगा हुआ है, लेकिन लाइट आवाम को मुहैया करना किसी और का काम है। इसी तरह जो मेन इशू आता है वो पानी का आता है और सीवरेज लाइन का। सीवरेज की लाइनें चेंज नहीं की जाती, आवाम को उससे काफ़ी मुश्किलात होती हैं, गटर उबल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह पानी की लाइनें बर्स्ट हो गई हैं, लोगों ने 3-3 4-4 इलीगल कनेक्शन ले रखे हैं। तो ये तमाम आवाम को सहूलत जो देने की जिम्मेदारी ये किसकी आई? देखिए, आपका प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त है, बनेगा अपना घर। और मैं समझता हूँ कि दुनिया में जो भी आदमी आता है इसमें, चाहे वो मर्द व ज़न कोई भी हो, उसकी ख्वाहिश होती है कि उसका एक घर हो। जब वो बड़ा होता है तो चाहे दुनिया के किसी हिस्से में भी हो, उसकी ख्वाहिश है कि वो एक अपना उसका घर हो, उसकी फैमिली हो, और उसको वो संवारे, बेहतर करे, और उसका रोज़गार ऐसा हो जिसकी बुनियाद पर वो घर बना सके। लेकिन देखा ये गया है कि घर के नाम पे बहुत मुश्किलात को भी लोगों को सामना करना पड़ता है। उसकी मेन वजह ये है कि जिस जगह पे वो घर लेता है वो लीगली करेक्ट नहीं होता। बहुत सारी सोसाइटीज़ इस तरीके से इलीगल होती हैं, कोऑपरेटिव ख़ास तौर पे। KMC की भी अगर कोई लैंड है, या KMC का भी कोई जगह है, या KDA की है, या दूसरी जो सोसाइटीज़ हैं उनकी भी जो जगह है, वो डिस्प्यूटेड जगह होती है। तो सबसे पहले तो कोई ज़मीन या घर लेने से पहले जो उसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है उससे चेक ज़रूर करवा लेना चाहिए। वो टाइटल डॉक्यूमेंट लेकर, अगर KDA की जगह है तो KDA में जाके, अगर KMC की कोई प्रॉपर्टी है तो KMC में जाके, सोसाइटीज़ हैं, PCHS है, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी है, या इवन जो कैंटोनमेंट के एरियाज़ हैं, फैसल कैंटोनमेंट है, कराची कैंटोनमेंट है, मरोड़ा कैंटोनमेंट है, क्लिफ्टन हमारा कैंटोनमेंट है, मस्टूर है, फैसल कैंटोनमेंट है। तो उनको जाके सबसे पहले, अगर आप ख़रीदारी कर रहे हैं किसी भी घर की, तो वो कागज़ जो लेकर है उसको वेरीफाई करें कि क्या ये जगह सही है या नहीं है, कोई डिस्प्यूटेड तो नहीं है। बिल्कुल वेरीफाई कराना चाहिए। आप DG KDA भी रह चुके हैं, MC KMC भी रह चुके हैं, आप समझते हैं कि वेरीफाई कराना इतना आसान है? एक आम आदमी की रसाई जो है उसकी अप्रोच है ऐसी कि वो इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के एक पेपर वेरीफाई करा सकता है? दूसरी सवाल मेरा ये है कि जब एक सोसाइटी इलीगल बन रही है, एक आबादी इलीगल बन रही है, तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो पहले तो वहाँ उनका ऑफिस कायम होता है ना, उसके बाद आवाम शहरी आते हैं, मासूम शहरी आते हैं, उनसे आंख बंद करके साइन करा दिया जाता है, वो बेचारे करके चले आते हैं। कुछ किस्तें देने के बाद, कुछ साल के बाद फिर जो अरबाब इख्तियार हैं, जो हुकूमती मशीनरी है, वो जागती है और उसको मिसमार कर देती है, उसको तोड़ देती है, तो लोगों को पता चलता है कि ये इलीगल थी। तो वो पहले से इसको क्यों नहीं रोका जाता ताकि ये ट्रैप ना हो लोग? आपकी बात बिल्कुल बजाए। पहली चीज़ ये है कि ये आसान, बिल्कुल आसान नहीं है। पूरी दुनिया में इसके लिए अटर्नीज़ होते हैं, यानी वकील होते हैं, उनका काम होता है। लेकिन हमारे गरीब मुल्क है, इसमें जो अच्छे लोग हैं, पैसे वाले, वो तो वकील करते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी होती है वेरिफिकेशन कराना, डॉक्यूमेंटेशन करना। लेकिन लोग यहाँ ख़ुद करते हैं, जो कि ज़ाहिर कठिन, और जो रूल्स रेगुलेशंस है उससे उनकी इतनी वाक़फ़ियत नहीं होती। लेकिन जो इदारा तरक्यात कराची है, वहाँ पर ये आसान है। उसका एक टोकन होता है, उसका एक फॉर्म होता है, वो आप भर कर दें, वो अपने कंप्यूटर से देखकर आपको बताते हैं। जब मैं DG के लिए था तो वेरिफिकेशन का बाकायदा एक तरीक़ाकार था कि जिसमें वो एक फॉर्म भरते थे और बाकायदा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ये बताया जाता था कि ये मकान इनके नाम पर है, और इस साल ये अलॉट हुआ, और इससे पहले इतने लोग आपके इसके मालिक थे इस मकान की। तो पूरी उसकी हिस्ट्री जो है वो आ जाती है, उस आदमी को सुकून हो जाता था कि ये घर ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जो इलीगल चीज़ें बनती है, बिल्कुल बनती है। हमें बहुत ही आप देखते हैं स्कीम 33 एक ऐसा नाम है, जैसे आपके जहन में आता है तो वहाँ पे बहुत सारी इलीगल इस तरह की चीज़ बनी हुई है, सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। बहुत सारे सोसाइटीज़ के नाम होते हैं, उसके फॉर्म छपते हैं, और लोगों को अखबारों में इश्तहारात दिए जाते हैं, और लोगों को सब्ज़ बाग दिखाकर, नया घर दिखा के कि आपके ये जगह है, जिसको आपने अक्सर देखा होगा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अखबारों में छापती है ये तमाम बात की, और उनके नाम की तमाम इलीगल
सोसाइटीज़ हैं, ये इलीगल तमाम बिल्डर्स हैं जो ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं, इनसे क़तई नहीं करें। तो इसके लिए तो ज़ाहिर है जब आप इतनी बड़ी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको ख़ुद भी होशियार होना होता है, जो स्टेट एजेंट होते हैं उनसे पूछना होता है, जो दूसरे लोग होते हैं उनसे पूछना होता है। देखिए पूरी दुनिया में सबसे मुश्किल ट्रांजैक्शन इज़ अ लैंड ट्रांजैक्शन। पूरे बड़े बड़े महकमे होते हैं तमाम जगहों पे, कहीं पर भी वेस्टर्न वर्ल्ड में आप ख़ुद कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। इसमें दोनों पार्टीज़ का एक अटर्नी होगा, वो तमाम चीज़ें हुकूमत के करेगा। साथ आपकी अपनी भी जिम्मेदारी है शहरी की कि जब वो एक चीज़ लेता है तो उसको अच्छी तरह से उसको वेरीफाई कराए, ख़ुद जाके देखे, मुख्तलिफ महकमों में जाए, मुख्तलिफ विंडोज़ खुली हुई हैं वहाँ जाके देखे। डॉक्टर सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे मज़ीद भी सवाल करेंगे, वो सवाल जो आपके दिल के अंदर मौजूद हैं। लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि डॉक्टर साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बुलंद-ओ-बाला इमारतें बनती हैं यहाँ पे, अचानक आग लग जाती है, बाद में या तो वो बिल्डिंग गिर जाती है, बाद में पता चलता है केएमसी का इसमें ये किरदार था, ये एनओसी जारी नहीं की गई। इसके अलावा फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाता है लेकिन एनओसी वाटर बोर्ड देता है। ये क्या है? ये लोगों की समझ में ना आने वाली बात है। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तमाम केएमसी इसमें पाबंद है कि वो एनओसी दे तमाम, इसलिए कि उनके पास ही ये एक्सपर्टीज़ है फायर एक्सटिंग्विशिंग प्रोसेस की। तमाम जो मैकेनिज़्म है वो सिर्फ केएमसी कर सकता है। आपको पता है जितनी भी बुलंद-ओ-बाला इमारतें हैं, ये तमाम इमारतें को फायर सेफ्टी के लिहाज से मुकम्मल होना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि क़ानून में तो ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं लेकिन ये होता कम है, और अगर होता भी है तो उसके लिए वो टेक्निक, वो स्किल्स और वो तमाम जो जब तामीरात जारी होती हैं उस दौरान कोई आपका अमला, कोई आपकी टीम ऐसी है जो वहाँ विज़िट करती हो, देखती हो कि तमाम चीज़ें जो हैं वो कानून के मुताबिक चल रही हैं, या वो विज़िट करके आ जाते हैं और इस तरह तो कुछ नहीं? देखिए एसबीसीए का जो कानून है उसके लिहाज से तमाम जो घर हैं या फैक्ट्रीज़ हैं या बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है, उनमें कानून में है कि उसके बगैर आपका पास नहीं हो सकता नक्शा जब तक ये तमाम सहूलियात ना हो। ओपन स्पेस कितनी आपकी होगी, वेंटिलेशन का क्या तरीक़ा होगा, बाहर आप कितनी जगह छोड़ेंगे, अगर अपार्टमेंट 5 मंजिला है तो कितनी कार पार्क की जगह आप देंगे। ये तमाम चीज़ें लाजमी उमूर हैं और ये नक्शे में तो होती हैं लेकिन असल उसमें ये कम होती हैं या फिर उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है दूसरे उसमें। हम देखते हैं कि आए दिन बड़ी बड़ी इमारतों में आग लगती है। उसकी मेन वजह ये होती है कि शायद जो फायर एक्सटिंग्विशिंग का तरीक़ा है, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो लगे तो होते हैं लेकिन शायद वो पुराने हो जाते हैं, ऑब्सोलीट हो जाते हैं, उसको चलाने का तरीक़ा वहाँ नहीं होता, कोई फायर ड्रिल इस तरह की नहीं होती। तो बल्दिया उज़्मा कराची की ज़िम्मेदारियों में ये शामिल है कि तमाम जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इवन घर हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पे लोगों को आगाही दें, बताएं तमाम चीज़ें। तो आगाही केएमसी दे रही है, उसका अमला दे रहा है? जी बिल्कुल, ये हमने अवेयरनेस कैंपेन होती है और बाकायदा उसकी बाकायदा बुक्स होती हैं, वो दी जाती हैं तमाम फैक्ट्रीज़ में जाकर। तमाम अब तक कोई ऐसी बिल्डिंग, कोई ऐसी इमारत, कोई ऐसा घर, कोई ऐसा ऑफिस जहाँ पे आप लोगों ने विज़िट किया हो, ये सारी चीज़ें ना हो, आपने चालान किया हो? कितने ऐसे हैं कि चालान की मद में केएमसी ने पैसे लिए हैं और वो उनको चालान किया है, उनको सील किया है? ऐसा कोई वाक़या हमारी नज़र से गुजरा नहीं है। जी आपके इल्म में है कोई? नहीं, हमने नहीं किया है। उसकी वजह बहुत सारी आप समझते हैं कि तमाम चीज़ें सही चल रही हैं? देखिए इसको हमें दूसरे तरीके से देखना चाहिए। हमारा जो समाजी फैब्रिक है, जो हमारा सिस्टम है, उसमें इस तरीके से कोर्सिव एक्शन लेना ये मुनासिब नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये कि इसके रिपरकशन डिफरेंट किस्म के निकलते हैं कि कभी कोई विज़िट पे चला जाता है तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है या दूसरी चीज़ें, इससे किसी भी इदारे की नेकनामी नहीं होती, इसीलिए ये तमाम चीज़ें नहीं। असल आप में समझते हैं कि ये इस तरह ना करने से जो इतनी लोगों की जानें चली जाती हैं, बिल्डिंग में आग लग जाती है, बिल्डिंग गिर जाती है या कोई वाक़या हो जाता है,
तो वो ज़्यादा आप उसको समझते हैं कि अगर आप लोग को चालान करें या सील करें तो ये वाक़यात रूनुमा ना हो, लोगों की जानें कम से कम बच जाएं? देखिए, जब ये इनिशियली कोई भी बिल्डिंग बनती है या बने जब, तो उसमें ये लाजमी होना चाहिए कि फायर फाइटिंग के जितने भी इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल हों। ठीक है ना, ये एक दिन में नहीं हो सकता। 7 मंजिला, 10 मंजिला, 20 मंजिला जो इमारतें बन रही हैं वो इस तरीके से आग उसमें नहीं हो सकती। उसमें बाकायदा पाइप सिस्टम होता है, हुजेज़ होते हैं, वाटर सप्लाई होती है, ये तमाम चीज़ें वो अगर मौजूद होगा तो ही लोगों को यानी बचाया जा सकता है, अमलाक को बचाया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आगाही। लोगों को ये बताया, लोग कोई समझता ही नहीं है कि उसके घर में, गाड़ी में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, बिल्डिंग में, हाई राइज अपार्टमेंट कभी भी ज़िंदगी में आग लगेगी। हम शायद अपने घरों में भी नहीं समझते। हमारे घर में भी फायर एक्सटिंग्विशर का होना उतना ही ज़रूरी है जितना किसी हाई राइज बिल्डिंग में। हम किचन में, हर किसी के घर में फायर होती है और खाना पकता है। किसी के भी, कोई भी खाना पका रहा हो, मैं पका रहा हूँ, आप पका रहे हो, कोई खातून पका रही हो, जो भी, आग किसी वक्त भी हो सकती है। तो ये आगाही होना कि इसके लिए प्रिकॉशनरी हमें क्या करना है, हमारा ज़ोर उसके ऊपर होता है। और ये मैं समझता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, ऑफिसेज़ में मेक श्योर करना, बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं उनको मेक श्योर करना कि वहाँ पर ये तमाम फैसिलिटीज़ इसी मौजूद हो। ज़माने में डॉक्टर साहब मशहूर होता था कि ग्रीन कराची और रोशनियों का शहर कराची, खूबसूरत कराची, ठीक है ना, जगह जगह दीवारें पेंट हुई हुई होती थी। एक मुहिम भी चली थी लेकिन वो प्राइवेट लोगों ने चलाई थी, बदकिस्मती से हुकूमती इदारों ने नहीं चलाई थी। लेकिन उसके बाद देखा गया कराची में कचरा ही कचरा हो गया, जगह जगह कचरा कुंडियाँ जो बनी हुई थी उनकी दीवारें गिर गई, वो कचरा रोड पे आ गया। ये कचरा उठाना किन की जिम्मेदारी है? देखिए, पहले ये बल्दिया उज़्मा कराची की ज़िम्मेदारी थी। कई दिहाइयों तक, मैं ख़ास सदी तक बल्दिया उज़्मा कराची ने किया। फिर वक्त के साथ जब चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल गई पॉपुलेशन, तो ये इसको डिवाइड किया गया। जोनल म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस बनी, फिर डीएमसीज़ बनी, डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, वो कचरा उठाती थी। फिर उसके बाद हुकूमत सिंध ने फ़ैसला किया कि एक अथॉरिटी बनाई जाए जो कि इंडिपेंडेंट तौर पे पूरे सिंध में कचरा उठाएगी, जिसका नाम रखा गया सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। यानी एक पूरा एक बोर्ड है जो इसको चलाता है तमाम चीज़ें। और अब शुरू में ये 2 ज़िलों में से स्टार्ट हुआ, फिर 3 ज़िलों में, अब पूरे कराची में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अमला होता है। ये एक इंटरनेशनल फर्म भी है, इसमें सुना था ये चाइनीज़। चाइनीज़ कोई कंपनी को दिया जी हुआ है, तो बिल्कुल। उसकी मद में कुछ पैसे मिल रहे हैं केएमसी को कुछ, ताकि आप केएमसी का लोगों को भी कुछ खर्च करने का मौका मिले? केएमसी का इसमें कोई कुछ भी इसमें नहीं मिलते। सिंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड एक शफाफ तरीके से इसको टेंडर करती है तमाम, और फिर वो टेंडरिंग के प्रोसेस से चाइनीज़ या टर्किश जो हैं वो आते हैं तमाम। उनमें उनका मेन काम स्वीपिंग ऑफ द रोड्स है, लिफ्टिंग ऑफ द गारबेज है। काम में तो ये भी शामिल है कि लिफ्टिंग द गारबेज फ्रॉम ईच हाउस, यानी तमाम घर के आपके दरवाजे से वो कचरा उठाकर ले जाना, और फिर वो कचरा लैंडफिल साइट जो हमारी 2 है वहाँ शहरी पे। कितना टैक्स देता है इस काम का? देखिए, इसमें जो टैक्सेशन का सिस्टम है वो केएमसी भी उसमें लेती है। इसको एमयूसीटी कहते हैं, म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस। जो हम दूसरे जो सड़कें हम बनाते हैं, स्ट्रीट लाइट्स की मेंटेनेंस है, फुटपाथ की मेंटेनेंस है, उसके बाद जो पेडेस्ट्रियन ब्रिजेज़ या बालाई गुज़रगाह उसकी मेंटेनेंस है, जो ग्रीन बेल्ट है उसकी मेंटेनेंस है, जो हमारे पार्क्स हैं उसकी मेंटेनेंस है, हमारा ज़ू, दूसरी चीज़ें, तो उसकी मद में हम एक चार्ज करते हैं, एमयूसीटी उसको कहते हैं, म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस टैक्सेशन, जो कि बल्दिया उज़्मा कराची उनसे चार्ज करती है। अच्छा ये बताइए, कराची सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, कितना रकबा जो है वो आपके दायरा इख्तियार में आता है, और उसमें से केएमसी को अर्निंग कितनी होती है? उस अर्निंग से आम शहरी को क्या फ़ायदा होता है? मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, मेरे घर को क्या फ़ायदा हो रहा है, मेरी फैमिली को क्या फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि हम टैक्स तो बाहर सूरत दे रहे हैं ना, कचरा उठाने का टैक्स हमारे बिलों में लग के आ रहा है, हम उसको पे कर रहे हैं आपको, लेकिन उसके बावजूद हम, जो कचरा उठाने वाला शख्स है वो प्राइवेट है, वो अलग से भी पैसे लेता है हमसे। तो ये आप नहीं समझते कि ये जो आवाम है उस पर डबल बोझ है? जी, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। बल्दिया उज़्मा कराची का बजट 28 अरब का पीछे था, 32 अरब का बजट है। यानी जो हमारी रेवेन्यू जनरेशन है वो उससे कम है, यानी तमाम अखराजात हमारे मिला के 32 अरब है। हमारी जो रेवेन्यू जनरेशन के इदारे हैं उसमें लैंड है सबसे, जो हम ऑक्शन करते हैं, या फिर जो हमारी टैक्सेशन की मद में आता है, म्यूटेशन है,
उनकी और रजिस्ट्री जब वो कराने जाते हैं तो उसकी टैक्सेशन में आता है। हमारा औरंगी में बहुत बड़ा पीडी औरंगी ऑफिस है, जो कि औरंगी में जितनी भी आबादी है उसकी टैक्सेशन से होता है। तीसरा कच्ची आबादी है, हमारा कच्ची आबादी से हमारा टैक्सेशन होता है। उसके अलावा हमारा कल्चर एंड स्पोर्ट्स है, उसके जितने भी हमारे इदारे हैं उससे हमारी टैक्सेशन आती है, ज़ू से आती है, हॉस्पिटल से आती है। लेकिन हमारे अखराजात इससे बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। जो रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं वो हमारे पास बहुत कम है। बल्दिया उज़्मा कराची के पास 2013 के सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत ये हमारे पास वो काफ़ी कम है। तो इसके लिए हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है अपनी सैलरी को मीट करने के लिए। जो कराची के शहरी हैं उनको जो बेहतर फैसिलिटीज़ देने के लिए, जिसमें सड़क का बेहतर होना, जिसमें फुटपाथ का साफ़ होना, जिसमें ग्रीन बेल्ट्स का बेहतर होना, पार्क्स का बेहतर होना, पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस का बेहतर होना, ये तमाम चीज़ें हमारी ज़िम्मेदारियों में शामिल हैं। इसके अलावा जो एडीपी होती है, एनुअल डेवलपमेंट जो प्लान होता है, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमें सपोर्ट उसमें करती है। जो हमें स्कीम्स डिफरेंट होती हैं। कितने पैसे आपको मिलते हैं टैक्स की मद में, उस हिसाब से आपका ख़र्चा ज़्यादा है, इसलिए आवाम को वो बेहतर सहूलियात जो आपके एंड से मिलनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही हैं। मज़ीद सवाल भी डॉक्टर साहब से पूछेंगे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। बिल्कुल, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब से कि केएमसी की ज़िम्मेदारी है उनको फैसिलिटेट करना, लेकिन बजट कम की वजह से वो सहूलतें जो हैं वो आवाम तक नहीं पहुंच सकती हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि शहरी तो चलें, आप छोड़ें, मेरी और दूसरों की बात छोड़ें, आपके अपने डिपार्टमेंट में फायर ब्रिगेड है, केएमसी के अपने मकानात और फ्लैट हैं, उनकी हालत इतनी अबतर है कि ऐसा लगता है कि खुदा न खास्ता अब गिरे तो कल गिरे। कोई घर भी आप समझिए कोई 50 साल से 60 साल से कम नहीं है। बड़ी हमारी जो प्राइस लेस जगह हैं क्लिफ्टन में, उसका शहर के बिल्कुल वस्त में मुस्लिमाबाद, फिर इसी तरीके से जो हमारा गार्डन का एरिया है उधर हैं तमाम बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर हमारे घर हैं जहाँ हमारे मुलाजमीन भी रहते हैं। तो वक्त के साथ उसको रिपेयर करते हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, ख़ास तौर पे फायर ब्रिगेड के जो मेन फायर हमारा मरकज़ है जो उर्दू कॉलेज के पास है, सिविल अस्पताल के करीब, तो उसमें काफ़ी रिपेयर वगैरह की ज़रूरत है जो कि हम करते हैं। तो जिस तरीके से हमारे पास आता जाता है, हम तमाम स्कीम के तहत इन घरों को रिपेयर करते हैं, बेहतर करते हैं चीज़ें। अच्छा, मुझे मास्टर प्लान क्या होता है? देखिए, मास्टर प्लान जिस तरीके से इसके नाम से ज़ाहिर है, मास्टर का मतलब जो सबसे बड़ा है, जो सबसे ज़्यादा, प्लान का मतलब एक मंसूबा। तो कोई भी शहर है, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी फैक्ट्री है, वो बनने से पहले एक प्लान तरतीब दिया जाता है कि जो स्कूल है वो इधर होगा, कॉलेज इधर होगा, यूनिवर्सिटी इधर होगी, फैक्ट्री इस जगह पर होगी, मस्जिद किसी उसकी वो इधर होगी, बड़ी इंडस्ट्रीज़ इधर होंगी, जो बड़े बाज़ार हैं वो शहर से बाहर होंगे, रोड किस तरह घूम के आएगा। आप जो समझते हैं सारी चीज़ें कराची के मास्टर प्लान में मौजूद हैं? आखिरी दफ़ा कब बना था ये मास्टर? जी, ये तो चेंज होना चाहिए ना वक्तन फ़वक्तन। को रीशेड्यूल करना, इसको दोबारा से बनाना, ये लास्ट टाइम कब बना था मास्टर प्लान? देखिए, ये आपका बहुत दिलचस्प सवाल है। ये बिल्कुल इस तरीके से नहीं है, गो कि सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने किया है। लेकिन ज़ाहिर है वो जिस तरीके का हम सोच रहे हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में या इवन मिडल ईस्ट में है, उस तरह का नहीं है। इंडिया पाकिस्तान में तो उस तरह का मास्टर प्लान हो कि जिस तरीके की चीज़ है उसी तरीके से इस तरह नहीं है। तो जो जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा है। यहाँ की सड़कों का, पानी का, यहाँ के बागात का, यहाँ की हरियाली का इंक्रोचमेंट भी उसकी बड़ी वजह है कि लोग रोज़गार के लिए फुटपाथ पे, ओपन स्पेसेस पे बैठ जाते हैं। पहले बैठते हैं, फिर एक कपड़ा रखते हैं, फिर एक कोई ठिया लगाते हैं, फिर छोटी दुकान, फिर बड़ी दुकान, और फिर पक्का सिस्टम करते हैं ये तमाम चीज़ों में।
तो मास्टर प्लान की ज़ाहिर लाजमी ज़रूरत होती है। कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी जो सोसाइटी है वो अप्रूव होती है थ्रू मास्टर प्लान कि क्या ये मास्टर प्लान में मौजूद है कि नहीं, और उसमें अगर कोई तब्दीली भी करनी हो तो वो मास्टर प्लान ही तब्दीली कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं। टूटी हुई सड़कें हैं, पानी का निज़ाम, पानी आता नहीं है नलकों में, सीवरेज जगह जगह से गटर उबल रहे हैं, सड़कें उसकी वजह से टूट फूट का शिकार रही हैं। ये चीज़ें सही करना, ये किसकी ज़िम्मेदारी, आखिर ये सही कैसे होगा? यहाँ इलाकों में पार्क नहीं है, पहले पार्क भी होते थे, क्रिकेट के ग्राउंड होते थे, फुटबॉल के ग्राउंड होते थे, हॉकी का उसके अंदर ग्राउंड होता था। चाइना कटिंग का एक नाम आया था किसी ज़माने में, तो उसने तमाम पार्क और ये तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी थी। क्या आप दोबारा बच्चों को वो दे सकेंगे? बिल्कुल दे सकेंगे, दे भी रहे हैं। तमाम जितने भी ग्राउंड्स हैं उनको आबाद कर रहे हैं, जितने प्ले ग्राउंड्स हैं उनको बेहतर कर रहे हैं, पार्क्स को बेहतर कर रहे हैं। जो फैसिलिटीज़ हैं, क्विक फैसिलिटीज़, जिस तरह बास्केटबॉल है, सीपक टाकरा है, फुट सॉल है, इंडोर क्रिकेट एक होता है, नेट पे खेलते हैं, वो तमाम फैसिलिटीज़ बल्दिया उज़्मा कराची दे रही है। जो भी ओपन स्पेस है वहाँ पे कम खर्च में ज़्यादा बेहतर हो रहा है तमाम चीज़ों का। जो जिन चीज़ों की तरफ आपने निशानदेही की उसको कोई निगेट नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी तमाम जो शाहराहें, शाहराह फैसल, शाहराह पाकिस्तान, शाहराह कायदीन, शहीद मिल्लत रोड, इस तरह की यूनिवर्सिटी जितनी बड़ी ये आप जो सड़कें। नाम ले रहे हैं डॉक्टर साहब, ये तमाम की तमाम वो शाहराएँ हैं, वो मशहूर शाहराएँ हैं जहाँ पे तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसके अलावा भी तो कराची है ना। ठीक है ना, आप दूसरी शाहराह लियाकत देख लें, बंस रोड देख लें, लजबेला देख लें, वहाँ पे इतनी इंक्रोचमेंट है, आपकी अपनी लैंड पे इंक्रोचमेंट है, आप वो इंक्रोचमेंट खाली नहीं करा पा रहे हैं, तो मुझे कैसे फैसिलिटेट करेंगे आप? मेरे घर में पानी कैसे आएगा जब मेरे बराबर में लोगों ने इलीगल कनेक्शन लिए हुए हैं? मेरे घर बिजली कैसे आएगी जब जो पथारा लगाया हुआ है, ठेला लगाया हुआ है आपकी लैंड में, उसने कुंडा लिया हुआ है, तो मेरी बिजली जो है वो खर्च कर रहा है और मुझे लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। इंक्रोचमेंट बराए नाम होता है, 2-3 शटर गिरा दिए जाते हैं, उसके बाद कंप्लीट हो जाता है, या आप लोगों को भी मज़ामत का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, इसमें कोई दो कलाम नहीं है। ये चैलेंज है हमारे लिए इंक्रोचमेंट का। आपको मैंने बताया कि इकोनॉमिक डेप्रिवेशन है, तो लोग फुटपाथ पे, जहाँ पे उनको किराया नहीं देना पड़ता है, जहाँ उनको कोई दुकान, ना बिजली, ना कोई भी इशू नहीं होता, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत इलीगल काम है, गुनाह का काम है कि कोई भी वॉकवे पे बैठे लोगों के पैदल चलने की वो जगह है। लोगों के एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इससे कि वो सड़क पर चलते हैं। दुनिया में हाईएस्ट रेट है हेड इंजरी का कराची शहर की, उसकी मेन वजह ये। तो हम बहुत हटाते हैं, तमाम जो इंक्रोचमेंट्स हैं उनको खाली किया जाता है, साफ़ किया जाता है, ताकि लोग आराम से चल सकें। बिजली चोरी का होता है, बहुत बेहतरी भी इसमें हुई है। पानी की जो चोरी है इसमें भी पहले से बेहतरी है। ओवरऑल जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे जो घरों के सामने रोड्स हैं, गलियां हैं, जो आपके कनेक्टिंग रोड्स होती हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। उसमें हम काम भी कर रहे हैं। हमारी आजकल बहुत सारे काम, सिंधबाद के सामने अभी काम हमारा शुरू हुआ है, गुलशन इकबाल में शुरू हुआ है, ज़िला वस्ती में मुख्तलिफ़ जगहों पे हमारा काम हो रहा है। कराची एक बड़ा शहर है, इसके लिए जितने रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ जाते हैं। 7 अज़ला पे मुहित ये शहर है, तो जितनी भी ज़्यादा एनुअल डेवलपमेंट प्लान की स्कीम्स होती हैं, इसको करते करते फिर वो एक नए सिरे से तमाम चीज़ें, तो उसका ये क़तई मकसद नहीं है कि काम करना कम कर दिया जाए, काम इससे ज़्यादा करने का वक्त है। डबल सर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत सारे ऐसे सवालात थे जो कि आपके दिलों में थे, हमने डॉक्टर साहब से उनके जवाबात लिए, लेकिन इस कम वक्त में, कलील वक्त में तमाम चीज़ें एक साथ करना उसका वक्त की जो है कमी की वजह से पूरी नहीं हो सकी। लेकिन एक आखिरी सवाल बिल्कुल मैं करूँगा डॉक्टर साहब से कि उसके बाद वाइंड अप करें, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का नाम है अब बनेगा अपना घर। तो अपना घर बनाने के लिए आपको, जब आप फ्लैट लेते हैं, आप प्लॉट लेते हैं, उसको घर तामीर करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो आपको करनी चाहिए, ताकि हर शख्स जो है इस कराची की खूबसूरती में अपना, जिस तरह अपना घर खूबसूरत रखता है, कराची को खूबसूरत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करे। सिर्फ हुकूमतों की ज़िम्मेदारी नहीं होती है, हमारे अपनी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। उस हवाले से डॉक्टर साहब क्या मशवरा देंगे कि लोग अपना घर बनाने के लिए कहाँ कहाँ से NOC लाजमी लें, वेरिफिकेशन करें, ताकि उनको वहाँ पे पुरसकून ज़िंदगी गुजार सके, बाद में उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए? देखिए, दो चीज़ें, एक तो लीगैलिटी है कि वो कानूनी तौर पे ठीक हो, जिसमें ज़ाहिर है जो ज़मीन ले रहे हैं या आप घर ले रहे हैं या फ्लैट या अपार्टमेंट ले रहे हैं, तो उसकी जो ओनरशिप है वो हमें चेक करनी चाहिए ज़रूर कि ये सही आदमी के नाम पर है कि नहीं। ये नहीं कि किसी कोई और ये तमाम चीज़ें कर रहा हो, तो उसकी वेरिफिकेशन का तरीक़ा है। कराची में ज़्यादातर लैंड कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है, ये फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाज़ाबाद,
गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, KDA स्कीम नंबर 1, इस तरह की तमाम जगह, तो उसमें बाकायदा एक फॉर्म होता है, वो ज़रूर फॉर्म भरें और उससे आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी। दूसरी ये कि अगर ज़मीन आपने लेनी है तो इसकी हमें 2 किस्म की ज़मीन है, एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ज़मीन होती है और दूसरी तो किसी आदमी की प्राइवेट लैंड है, उसको भी वेरीफाई कराना चाहिए अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, तो वहाँ पर करें। आपका सवाल होगा क्या ये इतना आसान है? इतना मुश्किल भी नहीं है। जब आप लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो इसका एक तरीक़ाकार है, उसको ज़रूर करें। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी घर जब आप लेते हैं तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने का मतलब ये कि वहाँ पे पानी की जो सप्लाई है वो हमें देखनी चाहिए कि है कि नहीं, सीवरेज का निज़ाम मौजूद है कि नहीं, बिजली वहाँ पर आई है कि नहीं, गैस वहाँ पर आई है कि नहीं। कोई भी घर बनाता है तो इंसान 2-4 चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल होती है कि वहाँ से जो उसका इबादत घर है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो करीब है कि नहीं। दूसरा ये कि जो स्कूल है वो करीब है कि नहीं, कोई हस्पताल है वो करीब है कि नहीं। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से कि वो अगर करीब हैं तो आपकी जो रिहाइश है, आपका जो घर है, वो वाकई आपको एक राहत का सबब बनेगा, मुश्किल का नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम जो है वो पसंद आया होगा और आपके जो दिल में सवालात थे उनके जवाबात भी आपको मिल गए होंगे। इसके साथ ही मुझे और हम आप बनेगा अपना घर की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।